जालसाजी, ठगी, धोखाधड़ी, झूठ बोलकर सदस्यता के नाम पर रुपया लेना, फिर सदस्यता नहीं देना। और जो आजीवन सदस्य मर गए उनके परिवारजनों को 20,000 रुपये की मदद नहीं करने पर आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के खिलाफ पुलिस थाने में कराऊंगा एफआईआर दर्ज, सुदामा प्रसाद शर्मा। इसलिए प्रदेश भर के नवीन शिक्षक भाई बहन से आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश संगठन मंत्री श्री सुदामा प्रसाद शर्मा जी ने अपील की है कि कोई भी शिक्षक भाई बहन आज़ाद और भरत पटेल से दूर रहें, क्योंकि ये कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। सबूत आपके सबके सामने है। 28 मई 2024। सुदामा प्रसाद शर्मा जी, आपने आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश संगठन मंत्री से त्याग पत्र क्यों दिया? क्या हैगा, आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश का मैं विगत 4-5 वर्षों से प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। अभी मैंने पिछली 2-3 दिन पहले प्रदेश संगठन मंत्री पद से इस्तीफा इसलिए दे दिया कि पूरे मध्य प्रदेश में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ द्वारा शिक्षक भाई बहनों को 500 रुपये लेकर संगठन की आजीवन सदस्यता दी गई। तो हमारे प्रयास से विदिशा जिले में लगभग हमने 1000 सदस्य बनाए, आजीवन सदस्य बनाए 1000 लोग, जिनका लगभग हमने 5 लाख रुपया हमारी आज़ाद की टीम ने प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रदेश कोष में आदरणीय भरत पटेल जी के नाम से पहुंचाया। इसके बावजूद भी कम से कम उन 1000 में 100 सदस्य आजीवन शिक्षक भाई बहन को केवल मैं सुदामा प्रसाद शर्मा के दस्तखत से बने हैं। तो जिनका 50,000 रुपया तो मैंने खुद ने ही दिया है, शमशाबाद और लटरन का। अब प्रश्न ये आता है कि हमारे आजीवन सदस्यों में से लगभग 4 सदस्य अचानक दिवंगत हो गए। तो आजाद अध्यापक शिक्षक संघ का जो संविधान है, उस संविधान के अनुसार जो आजीवन सदस्य अगर अचानक मर जाता है तो उसके परिवारजनों को आजाद के पदाधिकारी जाकर 20,000 रुपये की आर्थिक मदद करते हैं। हमारे यहाँ से शैतान सिंह अहरवार काची खेड़ा नटरन ब्लॉक में था, धर्म सिंह जाटव बर्दा का था जो नटरन ब्लॉक में आता था, विशाल दिनकर जो शमशाबाद के पास नसदगढ़ प्राथमिक शाला में था, और एक है हमारे श्याम सिंह कुशवाहा लैटरी तहसील के। इस तरह से हमारे 4 प्राथमिक शिक्षक जो संगठन के आजीवन सदस्य थे उनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन आजाद अध्यापक शिक्षक संघ द्वारा संगठन के पदाधिकारियों द्वारा इन दिवंगतों के परिवार में जाकर ना तो मुलाकात की, ना उनको 20,000 रुपये की आर्थिक मदद भी नहीं दी, और उनके परिवारजनों को अनुकंपा नियुक्ति दिलाने के लिए भी आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने आज तक कोई प्रयास नहीं किया। इसलिए मैंने आजाद के प्रदेश संगठन मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया है। मुझे किसी पद का कोई लोभ नहीं है, मैं पद लोलुप नहीं हूँ। मैं संगठन के अन्य शिक्षक भाई बहनों से यह कहना चाहता हूँ कि वह इस प्रकार उनके साथ भी हो सकता है। इसलिए आजाद के या तो वो सदस्य न बने, और अगर वो सदस्य बनते हैं तो अपने अध्यक्ष से कहें कि ऐसे परिवार जिनमें कोई दिवंगत हो गए हैं आजीवन सदस्य, उनके परिवार में 20,000 की मदद दी जाए। आजीवन सदस्य बना है तो उन लोगों का क्या होगा? क्या है कि जब हमारा कोई शिक्षक भाई बहन 500 रुपये देकर संगठन की आजीवन सदस्यता ले लेता है, तो आजीवन सदस्यता का मतलब ये है कि वो संगठन में पद पे रहे या ना रहे। वो आजीवन सदस्यता का मतलब ये है कि वो आजीवन सदस्य तो रहेगा ही, पदाधिकारी रहे ना रहे। अब मैंने अगर प्रदेश संगठन मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया तो मेरे पास संगठन का पद नहीं रहेगा, लेकिन मैं चूंकि 500 रुपये देकर आजीवन सदस्य बना हूं तो मेरी संगठन की आजीवन सदस्यता तो रहेगी। इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिले, ब्लॉक, तहसीलों में आजाद वाले जो आजीवन सदस्य बनाते हैं, उन आजीवन सदस्यों को जो संगठन के विधान अनुसार अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को 20,000 की मदद की जाती है। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हमारे नटरन ब्लॉक शमशाबाद में, विदिशा जिले में, ये 4 लोग 6-6 महीना, 7-7 महीना, 8-8 महीना इनके मरे हो गए हैं, लेकिन इनको अभी तक 20,000 रुपये के चेक आजाद अध्यापक शिक्षक संघ द्वारा नहीं दिए गए हैं, और ना इनके परिवार से कोई जाके मिला, और ना इनकी मृत्यु के बाद इनके परिवार को किसी ने अनुकंपा नियुक्ति दिलाने का कोई प्रयास किया। आजाद के 9 जून के प्रांतीय सम्मेलन में भोपाल जाना चाहेंगे कि नहीं?
मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के कोने कोने से केवल वे ही शिक्षक भाई बहन आजाद के कार्यक्रम में आए। अगर आजाद अध्यापक शिक्षक संघ नवीन शिक्षक संवर्ग को, गुरुजियों को, संविदा शिक्षकों को, जो प्राथमिक शिक्षक हैं, माध्यमिक शिक्षक हैं, उच्च शिक्षक हैं, और मेरे द्वारा तो बहुत से नवनियुक्त शिक्षक जिनकी 1 साल पहले नियुक्ति हुई थी, उनको भी आजीवन सदस्य बनाया गया है। गुरुजियों को आजीवन सदस्य बनाया गया है, संविदा शिक्षकों को आजीवन सदस्य बनाया गया है। तो इन सभी लोगों को प्रथम नियुक्ति के दिनांक से अगर उनकी वरिष्ठता की गणना, उनकी सेवा अवधि की गणना निरंतरता में करते हुए जुलाई 18 में राज्य सेवा शिक्षा संवर्ग स्वीकार करने के बाद जो 20-20 साल की वरिष्ठता शून्य हो गई है, उस वरिष्ठता को बहाल कराने के लिए यदि आजाद अध्यापक शिक्षक संघ और उसके प्रदेश अध्यक्ष भरत पटेल जी अगर ये मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री से कि हमें हमारी नियुक्ति के दिनांक से वरिष्ठता दी जाए, तो ही लोगों को वहां जाना चाहिए 9 तारीख के कार्यक्रम में भोपाल। और अगर वो ये मांग नहीं करते हैं और वो कहते हैं भाई सबकी नियुक्ति जुलाई 18 में हुई है, नई नियुक्ति है और 18 से ही मानूंगा, फिर तो मैं कहता हूं कि ऐसे आजाद अध्यापक शिक्षा संघ को लोगों को छोड़ देना चाहिए और आजाद के कार्यक्रम में भरत पटेल के नेतृत्व में भोपाल में किसी भी शिक्षक भाई बहन को नहीं जाना चाहिए।